जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक बार फिर से मिडल ईस्ट के अंदर होने वाला कोराम बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। कतर के ऊपर हमले के साथ साथ 72 घंटे के अंदर अंदर 6 देशों के ऊपर इजराइल ने हमला किया है। मिडल ईस्ट के 6 देशों के ऊपर हमला करना कोई आसान बात नहीं है। एक साथ 6 देशों के ऊपर हमला करना, जिसके कारण से पाकिस्तान, जिसके कारण से कतर, जिसके कारण से बहुत सारे मिडल ईस्ट के देश एक साथ एक जुड़ाव के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये शुरुआत हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ने वाले कोराम की? क्या ये एक बार फिर से वही घटना घटित होती हुई नजर आ रही है जिस बात का डर हम लोगों को पहले से था? और जब ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, उसी समय के अंदर हमने आप लोगों को उन देशों के बारे में चेतावनी दी थी और मैं लगातार वो चेतावनी को दोहराता हुआ कई वीडियोस के अंदर आप लोगों के सामने आया हूं। तो उम्मीद करूंगा इस जानकारी को समझेंगे और आगे आने वाले में समय की परिस्थितियों को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे और इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को समय से पहले प्राप्त हो जाती है। जब सब्सक्राइब किया हुआ होता है और नोटिफिकेशन का आइकन ऑल पर होता है तो हम लोगों को पहले से नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब दुविधा बढ़ गई है इजराइल के लिए, इजराइल और अमेरिका की मित्रता के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी समय यह दिक्कत दे रहा है कि इजराइल किसी की बात को सुनी नहीं रहा। कुछ समय पहले आप लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं जानकारी है या नहीं है, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कतर को लिखित में यह बात दी थी कि वो हूथियों को अपने यहाँ पे शरण दे सकता है, क्योंकि शरण देने का सबसे बड़ा मेन मकसद यही था कि कभी मिडल ईस्ट के अंदर बातचीत करनी हो तो कतर के अंदर बैठ करके बातचीत करी जाए और कतर के साथ में ऐसा हो। यही कारण है कि कतर झुंझलाता हुआ और चिल्लाता हुआ इधर से उधर घूम रहा है कि मेरे पास में तो लिखित के अंदर दिया गया था, फिर मेरे ऊपर हमला क्यों किया? क्योंकि कतर ने, आप लोगों को पता होगा कि सभी देशों को जगह दे रखी है रहने के लिए। सभी देशों को वहां पे, चाहे वो अमेरिका हुआ चाहे वो यूके हुआ, सभी देशों को दी। और इजराइल ने 72 घंटे के अंदर अंदर 6 देशों के ऊपर एकदम से पैरेलल टाइम के अंदर हमला कर दिया और पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। उसने ये बात साफ रूप से बोल दी कि जहां पर इन देशों के टेररिस्ट बैठे हुए होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और एक ही टाइम के ऊपर बैठे हुए, जिसमें इजराइल, अफ्रीका, यमन, सीरिया, लगातार कतर और एक के बाद एक हुए ये हमले तस्वीरों को साफ रूप से दिखा रहे हैं कि वो किसी की नहीं सुन रहा है। अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने के लिए तैयार हो गया। नेतन्याहू इस समय के ऊपर बाकायदा ये इस बात की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि जहां पर भी संभावना दिखाई देगी टेररिस्टों की, जिनको वो मान रहे हैं और हूथियों को कह रहे हैं वो उनके ऊपर लगातार हमले करेंगे, तो वो अमेरिका की बात को भी बिल्कुल से हमास के आतंकवादियों को शरण देने के लिए जो ये बात कही गई थी उसको भी झुटला दिया और पूरे वर्ल्ड को एक चैलेंजिंग सिचुएशंस पर ला करके खड़ा कर दिया। अब जिस कारण से दुनिया भर के समर्थन में जुटे हुए इस्लामिक देश कतर का समर्थन देते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सेंट्रल तौर के ऊपर ये संबंध अभी इजराइल के साथ में आगे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी मध्यस्थता करने वाले अमेरिका के भी व्हाइट हाउस के संबंध भी अब इस्लामिक देशों से बिगड़ते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। गल्फ कंट्रीज, गल्फ नेशंस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सब कतर के समर्थन में आते हुए इजराइल के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुश्किलों का समय अब इजराइल के लिए खड़ा होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और मैंने आप लोगों को यही बात बोली थी कि इजराइल वो होने वाला है जो मिडल ईस्ट को आग लगा करके रख देगा। मिडल ईस्ट की आग दुनिया को जलाने का काम करेगी। कहां पाकिस्तान, कहां कतर, कहां अफ्रीकन कंट्रीज, कहां इजराइल। एक बारी ऐसा समय मिडल ईस्ट के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़े खतरे को जन्म दिलवा रहा है।
और इस खतरे की शुरुआत अगर 27 सितंबर तक के अंदर जो ये हो चुकी है, मैंने आप लोगों को वो डेट दी थी 27 सितंबर, जो एक खतरे की घंटी को बजा रही थी। अगर 27 सितंबर तक ये बात नहीं थमी, ये बात आगे बढ़ी, तो समझ लीजिएगा जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब यही समय आप लोगों को मिडल ईस्ट के अंदर भी देखने को मिलता हुआ नजर आए। घटनाएं बढ़ेंगी, लगातार युद्ध के हालात बढ़ेंगे, और युद्ध के हालात 72 घंटों की चेतावनी के रूप में भी सुनने को नहीं मिलेंगे, जैसे अभी सुनने को नहीं मिले। 6 देश लगातार एक ही देश के हमले का शिकार हुए हैं, और आगे आने वाले समय के अंदर ये और भी ज़्यादा भयानक और बड़े तौर के ऊपर विस्तार लेता हुआ नजर आता दिखाई देने वाला है। ऐसा विस्तार जो हानियों को लेकर के आए, ऐसा विस्तार जिसमें पारिवारिक समस्याएं दिखाई दे, एक ऐसा विस्तार जिसके अंदर झुंझलाहट दिखाई दे, और जब ये झुंझलाहट और पारिवारिक हिंसा का रूप लेती है तो समझ लीजिए देश के अंदर आक्रोश बढ़ता है। देश अपनी इज्जत के खातिर, अपने प्राइड के खातिर दूसरे देश के साथ में संघर्ष के अंदर जुड़ता हुआ नजर आता दिखाई देता है। और यही वो संघर्ष है जिसमें मैंने बोला था कि ज्यूडिश और इस्लामिक कंट्रीज अब आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर फंसने वाली है। उस लड़ाई की शुरुआत भी इजराइल ही करेगा, और अमेरिका बीच में कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तो घटनाक्रम बदल रहा है, समय ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। हर एक कदम ग्रहों के हिसाब से चलता हुआ नजर आ रहा है, और वही ग्रह जिनके बारे में चेतावनी हम पिछले आगे आने वाले 3 सालों से आप लोगों को देते हुए आ रहे हैं। जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था ना, जबकि वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप जाकर के देखिएगा, मैंने किस प्रकार से स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये बात बोली थी। जब इराक का नाम नहीं था तब मैंने कहा था कि अब इराक का नाम इसके मध्य में आने वाला है। तुर्की का नाम नहीं था, सीरिया का नाम नहीं था, कतर का नाम नहीं था। मैंने उस टाइम के अंदर इन देशों की लिस्ट आप लोगों को पहले से बता दी थी ईरान और इजराइल वाले वीडियो के अंदर। उसको अगर चाहिए होगा तो स्पेशली तौर के ऊपर है कि ईरान और इजराइल के अंदर जब युद्ध होगा तो दुनिया के देश, दुनिया किस प्रकार से जलेगी, वो वाला वीडियो आप लाइव सेशन के अंदर है, आप जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि अब मिडल ईस्ट में मचने वाला कोहराम बहुत बड़े लेवल के ऊपर उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा डे बाय डे, जिसको आग देने का काम ये सूर्य ग्रहण करेगा। और इसके बाद में आगे आने वाला मार्च के अंदर का संपूर्ण सूर्य ग्रहण दुनिया को झुलसाता हुआ नजर आने वाला है। तो हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, और परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, और दुनिया में मचने वाला ये कोहराम भी बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो उम्मीद करूंगा आप पहले से इसके लिए सतर्क रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है कि हम छोड़ करके इधर से उधर स्थानांतरित करें स्वयं को, या छोड़ करके हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि समय ने करवट ले ली है, और समय की करवट बहुत ही खतरनाक होती है जो हम लोगों को बचने का मौका नहीं देती। तो यहीं पर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा ले, बेल आइकन को ऑल पर कर ले, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर करें। आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस, रिपोर्ट्स और मेदनी ज्योतिष के माध्यम से दी जा रही जानकारी जो आप लोगों के लिए एक सतर्क वाणी का काम करती है, आप लोगों को समय से पहले मिल जाए। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा, आज आप सभी लोगों से इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।